हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्रॉम्पटन के इस कूलर के बारे में। गाइस, डेफिनेटली अभी आप इस टाइम पर इस वीडियो को देख रहे होंगे और इससे पहले आपने 100% सुना होगा नाम क्रॉम्पटन का, है ना। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कूलर के बारे में रिसर्च कर रहे हो और आपने क्रॉम्पटन का नाम नहीं सुना होगा। तो गाइस, क्रॉम्पटन का अगर आपने नाम सुना है तो मैं कहूंगा कि ये अभी फिलहाल जितने भी कंपनीज यहाँ पर मौजूद है उनमें से सबसे बढ़िया कंपनी है क्रॉम्पटन। सिम्फनी भी अच्छी कंपनी है और बजाज भी अच्छी कंपनी है। ठीक है, अगर आप टॉप ब्रांड्स ढूंढ रहे हो तो ये तीनों ब्रांड्स जो है टॉप ब्रांड्स है। अब इसके अलावा नोवामैक्स जो कूलर है वो भी काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम देखें ना, नोवामैक्स में नोवामैक्स रैम्बो जो है एक बहुत अच्छा कूलर है, 100 लीटर में आता है। लेकिन और ज्यादा कूलर्स बनाने के मामले में नोवामैक्स इतना सही नहीं है। अभी हैवेल्स को देख ले तो सीलिया और अल्टीमा दो अच्छे कूलर्स बनाए हैवेल्स ने, लेकिन उसके अलावा ज्यादा कूलर्स नहीं है हैवेल्स के जो सक्सेसफुल है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल कूलर्स बनाए और सभी सक्सेसफुल हुए हैं, है ना। क्रॉम्पटन का अगर हम ऑप्टिमस को ले ले, क्रॉम्पटन रॉयल को ले ले, ठीक है, तो ये सारे जो कूलर्स हैं ये काफी अच्छे हैं। और सिम्फनी में सुमो ले लें तो सुमो काफी अच्छा कूलर है, ठीक है। और बजाज में बजाज PX25 ले ले, या फिर वो तो खैर छोटा कूलर है। PX25 के अलावा PX47 भी है शायद। और इसके अलावा बजाज में DMH90 जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कूलर है, जो कि कंपटीशन में आता है क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस और जो सुमो है सिम्फनी का, उसके कंपटीशन में रहता है। तो अगर आप देखोगे तो हमेशा ये तीन ब्रांड्स ना एक दूसरे कंपटीशन में रहेंगे। तो ये जो ब्रांड है क्रॉम्पटन, इस पे मेरा अपना खुद का पर्सनल सबसे ज्यादा भरोसा है वो क्रॉम्पटन पे, क्योंकि क्रॉम्पटन का कूलर मैं भी यूज कर रहा हूँ। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 65 लीटर वाला मैं यूज कर रहा हूँ। अभी ये उसका थोड़ा सा और अपडेटेड और थोड़ा सा बेटर वर्जन है, जहां पर आपको 75 लीटर्स की रिजर्वायर कैपेसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में इस कूलर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके डायमेंशन को सबसे पहले देख लेते हैं। 41 इसका जो है डेप्थ रहेगा, और इसका विड्थ 62 रहेगा सेंटीमीटर, और 118 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी। तो गाइज लगभग एक टावर कूलर जैसा है, लेकिन गाइज हम यूं नहीं कह सकते कि ये एक एग्जैक्ट एक टावर कूलर है, क्योंकि ये टावर कूलर से बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। ठीक है, क्योंकि ये एक डेजर्ट एयर कूलर है और यहां पर इसका जो कंपटीशन है टावर कूलर कभी कर नहीं सकता है। टावर कूलर एक अलग पर्पस के लिए बनाया जाता है, वो टोटली डिफरेंट चीज है। लेकिन यहां पर ये जो कूलर है ना, ये एक अलग ही पर्पस के लिए है। ये मतलब आप इसको आप यूज कर सकते हो अपने रूम में, इसको यूज कर सकते हो आप जो है गार्डन वगैरह में यूज कर सकते हो। अगर आप एक गार्डन में बैठे हो, डिनर वगैरह करने का सोच रहे हो, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने का सोच रहे हो, और आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत कूलिंग चाहिए आपको, तो आप गार्डन में इसको लगा सकते हो, है ना। और 10-15 मिनट के अंदर आपको थोड़ी कूलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि गार्डन में वेंटिलेशन सबसे अच्छी रहती है। ठीक है, तो जितना अच्छा मतलब कूलिंग तो मिलेगी मिलेगी आपको हर जगह, लेकिन गार्डन में क्या है ना, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। ह्यूमिडिटी कूलर का एक ड्रॉबैक रहता है, ह्यूमिडिटी। अगर आप इसको पूरे रात चलाओगे और एकदम कमरे को पैक रख के चलाओगे तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी, कमरे में पसीना होने लग जाएगा आपको। हाँ, वो बात हो रही है कि ठंडी हवा आपके ऊपर लग रही होगी, लेकिन फिर भी पसीना होगा। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, हालांकि इतनी गर्मी नहीं होती गर्मी के मौसम जैसी, लेकिन फिर भी हमको जो है पसीना होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है। तो बस वही चीज है, अगर आप उसको रूम को पूरी तरह बंद रख के कूलर चलाओगे तो ह्यूमिडिटी होगी। वैसे ही बात कर रहा हूं, अगर थोड़ा सा अच्छा वेंटिलेशन है आपके रूम का, तो रूम में भी आपको अच्छी खासी कूलिंग देखने को मिलेगी। अगर आप आउटडोर्स में रखते हो, गार्डन वगैरह बैठ के आप कुछ खाना वगैरह खाने बैठे हो, तब आप इसको चला के बैठ जाओगे ना, तो आपको सबसे तगड़ी कूलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब आता है नंबर ऑफ स्पीड्स 3। अब गाइस इसके जो नंबर ऑफ स्पीड्स है जो हम बात कर रहे हैं 3, जो लो मीडियम और हाई है। अब इस कूलर के केस में जैसे जैसे कूलर बड़ा होता जाएगा साइज में, वैसे वैसे ये जो मोड्स है ये भी अलग तरीके से काम करते हैं। क्योंकि छोटे कूलर्स का जो हाई होता है ना, वो बड़े कूलर्स का लो स्पीड होता है, और जो मीडियम कूलर्स का जो मीडियम होता है ना, वो बड़े कूलर्स का लो स्पीड होता है। तो इस तरीके से जो है ना चीजें काम करती है। तो इसीलिए हम कभी भी बड़े कूलर और छोटे कूलर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते जब बात आती है नंबर ऑफ स्पीड्स की, क्योंकि बड़े कूलर्स के पंखे की जो साइज है वो भी ज्यादा होती है ना। जैसे इस कूलर की बात करें तो हमें कुछ 16-17 इंच का देखने को मिलेगा। इससे भी थोड़ा बड़े कूलर है नोवामैक्स वगैरह, जिसके अंदर क्या है कि आपको 18 इंच का जो है फैन देखने को मिलता है। तो वहां पर जो है आपको जो कूलिंग और जो एयर थ्रो की जो पावर होगी वो और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। तो आप ये मान के चलो, जितने भी कूलर्स अभी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, उसमें सबसे सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा पंखा और सबसे अच्छा एयर थ्रो इस कूलर का है ना। फर्स्ट नंबर पे तो नोवामैक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि नोवामैक्स की साइज थोड़ी ज्यादा है। लेकिन सब लोगों को नोवामैक्स पसंद नहीं आता है। तो अगर आप नोवामैक्स का वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन
फिर भी मुझे पता है कि आप एंड ऑफ द डे आप यही कूलर खरीदने वाले हो, वो मैं क्लियरली जानता हूँ। मैं खुद भी होता तो यही कूलर खरीदता, क्योंकि नोमैक्स एक डिफरेंट पर्पस के लिए, यूं मान लो कि आप एक तरीके से गार्डन के लिए ही बनाया हुआ ऐसा लगता है उस कूलर को। अगर आप देखो तो उसका साइज बहुत ज्यादा है, कमरे में वगैरह आप उसको रखने जाओगे तो थोड़ा बड़ा पड़ता है यार, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉइस लेवल 38 dB, बहुत ही कम है। मतलब आप ये समझ सकते हो आज की डेट में जो एसी का जो नॉइस लेवल है ना, वो भी 38-36 dB के आसपास होता है ना। तो उस हिसाब से इसका जो वॉइस है बहुत ही कम है, मतलब इसका जो नॉइस आता है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और वारंटी 1 साल की मिल जाती है आपको। प्राइस 10,919 रुपए। अब पहले इसकी प्राइस 9,000 थी, 9,900 के आसपास थी। अब इसकी प्राइस बढ़ गई है गाइस, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो प्राइस कूलर का भी बढ़ जाता है ना। अगर आप इसे सीजन से पहले लेते तो 9,900 के आसपास मिलता था, लेकिन अब ये 10,900 के आसपास आपको भी मिल जाता है। एयर डिलीवरी इसकी रहेगी 4,200 क्यूबिक मीटर पर आवर। मेरे हिसाब से काफी अच्छा एयर थ्रो है इसका। मतलब आप एक टॉप क्लास कूलर में जो एयर थ्रो आपको देखने को मिलता है ना, एयर डिलीवरी, वो ये आपको प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं इसमें सबसे टॉप पे आपको आइस चैम्बर मिलता है। क्रॉम्पटन ऑप्टिमस जितना बड़ा आइस चैम्बर तो नहीं है इसका, लेकिन कूल काम वही करेगा। ठीक है, आप इसमें बहुत कम बर्फ डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में भी मैं बहुत कम बर्फ ही डालता हूं। तो अगर मेरे पास ये वाला कूलर होता तब भी मेरा उतना ही काम आता जितना क्रॉम्पटन ऑप्टिमस। लेकिन अगर आप क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में ऊपर से पानी भरना चाहोगे तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस से भर सकते हो, क्योंकि आइस चैम्बर से आप आराम से पानी भर सकते हैं। एक बाल्टी लाके आप उसमें जो है खाली कर सकते हो, क्योंकि चैम्बर बहुत बड़ा है, बाहर नहीं गिरेगा पानी। अब इसके केस में क्या है कि चैम्बर छोटा है, आइस तो आप आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऊपर से भी पानी भरना है, ठीक है, तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है इसमें आइस चैम्बर का, है ना। तो ये क्रॉम्पटन ऑप्टिमस की एक खास बात है। वो जो कूलर मैंने अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके आपको बताया था, उसमें वो चीज देखने को मिलती है। उसमें आप दो जगह से पानी भर सकते हो, एक तो जो इनलेट है उससे तो पानी भर ही सकते हो, और ऊपर से भी आप भर सकते हो। तो अगर आपको कूलर में जल्दी पानी भरना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने जहां कूलर रखा है वहां तक आपकी जो नली है वो नहीं पहुंचती है, ठीक है, तो उस केस में क्रॉम्पटन ऑप्टिमस में आप ऊपर से भर सकते हो। इसमें भी आप चाहो तो ऊपर से भर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि चैम्बर छोटा है, ठीक है। हालांकि चैम्बर पानी भरने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन चैम्बर से पानी भरा जा सकता है, ये बता रहा हूं मैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप चैम्बर से पानी भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा कूलर में, है ना। तो ये चीज भी रहती है। अब है इसके बाद आ जाता है इसका कंट्रोल पैनल। अगर आप इसका कंट्रोल पैनल देखते हो वो आपको नॉब देखने को मिलेगा, आपको इसमें कोई रिमोट वगैरह नहीं मिलता। सिंफनी के कुछ कूलर्स में रिमोट मिलता है, लेकिन गाइस सब देखो कहने की बात है, रिमोट तो एसी में होता है। बाकी सब चीजों में यूं है कि रिमोट तो है, लेकिन कूलिंग जितनी मिलनी उतनी मिलनी। अगर आप 10,000 का तगड़ा कूलर लेकर आ रहे हो काउंटर में, और आप सिंफनी का एक टावर कूलर लेकर आओगे, तो आपको रिमोट तो मिल जाएगा, लेकिन 13,000 रुपए का होगा वो टावर कूलर, लेकिन फिर भी आपको उतनी कूलिंग नहीं मिलेगी जितना इसमें मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से रिमोट के चक्कर में ना जाने के बढ़िया है आप डेजर्ट कूलर्स लेकर आओ। भले उसमें रिमोट नहीं मिलेगा, ना तो सिंफनी में मिलेगा डेजर्ट कूलर में रिमोट, और ना ही क्रॉम्पटन में या बजाज में मिलेगा, लेकिन फिर भी कूलिंग आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। और ऑटो स्विंग वर्टिकल लोवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वर्टिकल लोवर्स मतलब जो लेफ्ट राइट की तरफ जो मूव होते हैं ना, वो वाले ऑटो स्विंग होते रहते हैं। बाकी अप डाउन वाला तो हमको खुद को करना पड़ेगा मूव, ठीक है। लार्ज वाटर इनलेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ जो ग्रीन कलर का जो एरिया है ना सामने सेंटर में, वो वाटर इनलेट है। और वाटर लेवल इंडिकेटर आपको उसको जस्ट नीचे देखने को मिलेगा, और सबसे नीचे आपको कैसल व्हील्स देखने को मिल जाता है। और इजी टू मूव है, लाइट वेट कूलर तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन फिर भी ये बात तो है कि अगर आप इसको पानी भर भी दोगे ना, पूरा टैंक भर दोगे, तो उसके बाद देखो 75 लीटर अगर पानी पूरा आप इसमें भर देते हो, तो डेफिनेटली इसका जो वजन है वो 75 किलो तो हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके बाद भी आप इसको मूव करके देखना, आराम से मूव हो जाएगा, है ना। क्योंकि मेरे पास जो है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस वो 65 लीटर का, मैं उसको भरता हूँ, पूरा भरने के बाद कूलर का वेट और उसको मिलेगा 75 केजी का तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आराम से मूव होता है। तो ये कितना हो जाता है, 85 केजी का हो जाएगा, मूव हो जाएगा आराम से, करके देखना आप, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4 वे रोटेट होने वाले व्हील्स देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे पीछे या लेफ्ट और राइट ही होता है, ये चारों वेज में जो है ये मूव होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। कलर आपको ऐसे व्हाइट एंड टील कलर का देखने को मिलेगा। टील कलर आपको 3 जगह देखने को मिलता है। एक तो फ्रंट में जो कंट्रोल पैनल है वहां पर, एक ऊपर आइस चैम्बर का जो ढक्कन है वो, और एक वाटर इनलेट का जो ढक्कन है वो भी। ये तीनों जो है आपको टील कलर में देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ जो है आप थोड़ा सा डॉट्स वगैरह देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन है, अच्छा लगता है कूलर देखने में। अब कुछ फीचर्स के बारे में, 4 वे एयर डिफ्लेक्शन है इसमें, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया वर्टिकल लोवर्स यानी कि लेफ्ट और राइट वाला जो है उसको आप ऑटो स्विंग में डाल सकते हो, और बाकी अप डाउन को आपको मूव करना पड़ेगा। 75 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी, हाई डेंसिटी हनीकॉम पैड्स है।
गाइस हनीकॉम्ब पैड्स एक बहुत ही तगड़ा इन्वेंशन है, क्योंकि यहाँ पर हनीकॉम्ब पैड्स आपको ज्यादा कूलिंग देखने को देता है और सबसे ज्यादा देर तक भी कूलिंग देखने को मिलती है आपको इसमें। क्यों? क्योंकि हनीकॉम्ब पैड्स क्या होता है, विद इन मतलब आधे मिनट में ये पूरा गीला हो जाता है, मतलब पूरा पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। पानी को ऑब्जॉर्व करने के बाद आपको जल्दी कूलिंग देखने को मिलती है, और ऊपर से अब क्योंकि ये पानी को ऑब्जॉर्व कर चुका होता है तो इसको वापस और पानी को ऑब्जॉर्व करने में टाइम लगता है ना। तो इसके बीच में जितना भी पानी इसके अंदर से मूव होता है ना, वो बीच में ठहर जाता है, और ठहरने की वजह से आपको उल्टा ज्यादा कूलिंग देखने को मिलती है ना। और मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। तो अब इसके मोटर ओवरलोड से प्रोटेक्शन से क्या होगा कि आपका कभी भी मतलब कुछ भी ज्यादा हीट हो जाए तो आपके मोटर को कोई नुकसान नहीं होगा। इन्वर्टर कंपैटिबल है। अब इन्वर्टर इस प्राइस रेंज में जो कूलर आता है, इस पर आपको इन्वर्टेबल जो है इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी देखने को मिल जाती है। अब अगर मान लो कि आपके घर पे इन्वर्टर लगाओ तो आप उसके यूज करके इस कूलर को डायरेक्टली भी चला सकते हो। ऑटोफिल टेक्नोलॉजी मिल जाती है आपको, और एवरलास्ट पंप, यानी कि आपको यहाँ पे ड्यूरा मराइन पंप देखने को मिलता है। और ड्यूरा मराइन पंप क्या करता है कि इसके अंदर क्या मतलब इंसुलेशन बहुत तगड़ा होता है ड्यूरा मराइन पंप का। अब इंसुलेशन बहुत अच्छा होने की वजह से आप मान के चलो कि इसके पंप को कुछ नहीं होगा कम से कम 7-8 साल तक, मिनिमम मैं इतना तो बोलूंगा। देखो 7-8 साल तक तो आराम से लेगा, और उसके ऊपर अगर 4-5 साल भी चल सकता है अगर आप इस कूलर का अच्छा खासा केयर करते हो। केयर क्या करना है, टैंक में पानी रखना बस। पंप को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। बिना पानी के अगर पंप चलेगा तो पंप खराब हो जाएगा। तो अगर आप ये हमेशा मेंटेन करोगे कि पंप टैंक में हमेशा पानी रहेगा तो 10-12 साल तक इसके पंप को कुछ नहीं होगा। कूलर को कुछ भी हो जाए, पंप को कुछ नहीं होगा। कूलर को क्या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आप इसको थोड़ा सा केयरलेसली यूज करते हो, या फिर इसका जो क्या आजकल क्या हनीकॉम्ब पैड्स को वॉश करने वाला एक पंगा हो गया, जिसमें क्या रहता है कि आपको पूरे कूलर का जो तीनों जो डोर्स है उसको पूरे तरीके से खोलना पड़ेगा। स्क्रू वगैरह होते हैं उसके अंदर, तो खोलना पड़ता है। अब इस हनीकॉम्ब पैड्स को मैं कहूंगा कि आपको 2 साल तक क्लीन करने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर आप शॉप पे जाओगे तो बोलेंगे कि हर 2-2 हफ्ते में इसको क्लीन कर दिया करो। कुछ नहीं होता है क्लीन करने के लिए, इसके अंदर कोई कचरा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैंने देखा, मैंने 1 साल बाद क्लीन करने के लिए इसको खोला, मैंने देखा यार मैंने फालतू में इतनी मेहनत की इसको खोलने के लिए, क्योंकि अंदर कोई मिट्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हनीकॉम्ब पैड्स में कोई मिट्टी नहीं थी। हाँ, टैंक में जरूर था, तो मैंने टैंक क्लीन कर दिया अच्छे से, ठीक है। लेकिन हनीकॉम्ब पैड्स को कोई क्लीन करने की जरूरत नहीं है 2 साल तक, तो इसलिए आप आराम से इसको जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, और हनीकॉम्ब पैड्स तो वैसे भी आजकल एंटी बैक्टीरियल बनते हैं, तो उसके अंदर मिट्टी और बैक्टीरिया वगैरह कुछ ठहरता नहीं है। तो इसलिए ये चीज भी आप नोट करके रखें कि ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। मॉडल नेम है ओजोन, ठीक है। क्रॉम्पटन ओजोन डेजर्ट एयर कूलर 75 लीटर, बस ये इस चीज का जो है नाम रहता है। वोल्टेज है 230 वोल्ट पे काम करता है ये। एयर थ्रो 52 फीट का है, बहुत तगड़ा एयर थ्रो है इसका। आइटम वेट 14 किलो का रहेगा ये। वोल्टेज 190, ठीक है, 190 वोल्ट पे काम करता है, और काफी सही है। मतलब पहले के टाइम पे तो हमारे घर में जो बल्ब यूज होता था ना, वो भी 100 वोल्ट ले लेता था। तो हाँ, तो ऐसे में अब आपको यहाँ पर जो इंक्लूडेड कंपोनेंट जो देखने को मिलता है वो कूलर है, और यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, और जो व्हील्स है, व्हील्स भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और रूम साइज है 550 स्क्वायर फीट। 550 स्क्वायर फीट के रूम में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 75 लीटर का कूलर है। और मैं कहूंगा कि ये जो कूलर है ना, ये आपको 750 स्क्वायर फीट के रूम में भी काम कर जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टैंक साइज में आपको जो है 750 से लेकर 900 तक भी जो स्क्वायर फीट का कमरा है उसमें भी ये कूलर काम कर जाता है। लेकिन 900 के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँ। 900 तक जाना है तो आप या तो नोमैक्स यूज कर लो, या फिर 2-3 टन का एसी यूज करो, जो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला। और इसके बाद थोड़ा सा कूलर के बारे में छोटी मोटी चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज रूम्स है, और साइज देख ले 150, 300 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट और 900 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब 15 लीटर का अगर कूलर है तो 150 स्क्वायर फीट के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 25 लीटर का कूलर लाते हैं तो 300 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सही है। और 40 लीटर की बात कर लें तो 600 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सही है। और 55 लीटर की बात करें तो 900 स्क्वायर फीट का। अब गाइस यहां पर जो है 55 में तो मैं नहीं मानता कि ये 900 स्क्वायर फीट के रूम को के लिए सफिशिएंट है। यहां पर थोड़ा सा कंपनी से मिस्टेक हुई है, कि या फिर जिसने ये स्लाइड बनाया है उससे मिस्टेक हुई है, पता नहीं। लेकिन अमेजोन की साइट पे आपको ये स्लाइड मिलता है, ठीक है। यहां पर 55 नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि यहां पर मिनिमम 65 से लेके 75 लीटर के जो कूलर है वो 900 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सही है, ठीक है। तो ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इस कूलर को खरीदने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक है, इससे कम प्राइस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सबसे सस्ता वाला
जो अपलोड हुआ है, मतलब कूलर, अगर आप Amazon की साइट पे देखोगे ना, ये सेम कूलर अलग अलग प्राइस में अपलोड हो रखा होगा। तो सबसे सस्ता वाला जो था जो सेलर का जो है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बाकी आप ऑफलाइन लेना चाहते हो आप ऑफलाइन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज हमारे लिंक से ले, क्योंकि इससे आप हमारे चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे होते हो। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, तो इन सभी तरीके से आप इस चैनल को कहीं ना कहीं तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर है। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।